Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed lesson plan. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आपके प्रैक्टिकल्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपने लेसन प्लान को बनाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को बताऊंगा, तो चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बल यानी कि फोर्स। ठीक है, यानी कि प्रकरण जो है आपका वो है बल। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। इसी के साथ ही साथ जो अगर अभी अब तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं आपके लेसन प्लान के ऊपर। ठीक है, तो किस तरीके से आप क्रिएट करना है। पहला लेसन प्लान मैंने आपको डिटेल में बताया था सारी चीज़ों को। ठीक है, और आज हमारा होने वाला है सेकंड लेसन प्लान, जो कि टॉपिक आपका है फोर्स। फोर्स यानी कि बल। चलिए फिर चीज़ों को देख लेते हैं और चलते हैं स्टार्टिंग पे। तो ये जो है आपका किस तरीके से सारी चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि पहला लेसन प्लान जो अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे सिंपल सा मैं थोड़ा सा सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ, ताकि चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे उतना बेटर रहने वाला है। यहाँ पे जो आपका लेसन प्लान है यानी कि पाठ योजना है, वो आपकी मैं कह सकता हूँ कि साइंस की मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, यानी कि विज्ञान की। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका इस तरीके से रहने वाला। पाठ योजना आपको लिखनी है, उसका महाविद्यालय का नाम, जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आपने पढ़ाया उस कॉलेज का नाम, फिर यहाँ पे छात्र अध्यापक का नाम, यानी कि मैंने अपना नाम डाल दिया क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। जो अगर फीमेल हैं आप लोग तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कर दीजिएगा। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मत करिएगा, थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी आप दिनांक ले सकते हैं। ठीक है, उसके आने फिर आपको यहाँ पे कक्षा मेंशन करना है, देन आपको यहाँ पे विषय मेंशन करना है और अवधि मेंशन करना है, देन आपको चक्र मेंशन करना है। ठीक है, अब एक्चुअली में होता क्या है, जिस दिन आपने पढ़ाया उस दिन की डेट आपको डालनी है। कक्षा जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, बीएड के कैंडिडेट्स हैं, तो सब एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि आप पीआरटी से बाहर हो चुके हैं, तो आपको मिनिमम एक चीज़ ध्यान रखिए कि 6 क्लास से ऊपर के ही बनाइएगा। यानी कि क्लास जो है वो 6 क्लास से ऊपर का लिखिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 कोई डालिए, 5th क्लास मत डालिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि सभी को मालूम है कि बीएड जो है इस टाइम पे पीआरटी से बाहर कर दिया, यानी कि प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया। तो आप लोग हाँ अपर क्लास को ही पढ़ाएंगे, तो इस वजह से कह रहा हूँ कि 6 क्लास मिनिमम डालिएगा। बाकी 7th 8th 9th कुछ भी डाल सकते हैं। विषय जो है आपका विज्ञान हो गया, यानी कि साइंस विज्ञान का ही हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, फोर्स या फिर बल। ठीक है, यहाँ पे चाहते तो हम लोग बल भी डाल सकते थे। ठीक है, लेकिन विषय में ज़्यादा दिया, लेकिन उप विषय चाहें तो आप लोग लगा सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अवधि जो है 40 मिनट तक हम पढ़ाएंगे, और चक्र का मतलब होता है जो पीरियड, कौन से पीरियड में आपने पढ़ाया। ठीक है, तो प्रकरण है यानी कि टॉपिक वो क्या था आपका, बल यानी कि फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है समान उद्देश्य। सबसे पहले समान उद्देश्य क्या होता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टीचर आपसे खूब पूछेगा समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो देखिए समान उद्देश्य जो होता है वो रिलेटेड होता है सब्जेक्ट से, और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो रिलेटेड होता है छात्र से, यानी कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन मत होइएगा, समझ जाइएगा चीज़ों को। पहला पॉइंट में हम कह सकते हैं छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख रहे हैं हम इसमें समान उद्देश्य में। सेकंड पॉइंट में लिखोगे छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। ठीक है, और छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी देना। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यह तो सब्जेक्ट था यानी कि साइंस, जो अगर आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा है, लाइक हिंदी जो अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप हिंदी डालेंगे। हिंदी में जैसे मान लीजिए आप संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने हिंदी डाल दिया, बाकी सारी चीज़ सेम रखी। अब यहाँ पे आपको क्या डाल देना, प्रकरण में संज्ञा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य में क्या करना है कि छात्रों में यहाँ पे विज्ञान विषय की जगह आप करेंगे क्या, हिंदी। हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या जो भी सब्जेक्ट है, यानी इतिहास होगा तो इतिहास डालेंगे, सोशल होगा, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र है, सामाजिक है। ठीक है, और जैसे मान लो जूलॉजी है आपके पास या बॉटनी है, जो सब्जेक्ट उस तरीके से आप चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल सब समझ आएगा। सेकंड पॉइंट, जैसे मान लो हिंदी की बात कर रहा था, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ठीक है, तो ये चीज़ चल जाएगा हिंदी में भी। ठीक है, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, सेम चीज रहने वाली, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना।
ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट आप बना के ले सकते हैं। अब फिर विशिष्ट उद्देश्य, देखिए मैंने बताया ना, समान उद्देश्य जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट से रिलेट होता है, और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो स्टूडेंट यानी कि छात्र से रिलेट होता है। तो मैंने कहा विशिष्ट उद्देश्य छात्र बल के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। इसमें ये आएगा आपका विशिष्ट उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है आपका ये। ठीक है, छात्र बल के बारे में जान सकेंगे, यानी कि फोर्स के बारे में जान सकेंगे एक्चुअली फोर्स है क्या। इसके साथ ही साथ जो भावात्मक उद्देश्य हम देखते हैं तो वो क्या होगा, छात्र बल के बारे में समझ सकेंगे कि एक्चुअली में बल है क्या। ठीक है, छात्र बल की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, इसको समझा भी सकेंगे, जो कोई पूछता है तो बता भी सकेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक आए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट फिर आपको ये लिखना होगा कि क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य क्या है, छात्र बल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग करेगा। ठीक है, कि बल जो है उसका प्रैक्टिकल भी एक तरीके से करेगा कि किस तरीके से समझ सकेंगे ताकि बच्चा और अच्छे से समझ सके। ठीक है, देन सहायक सामग्री, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बल के सूत्र को प्रदर्शित करना, चार्ट। ठीक है, यानी बल के सूत्र को प्रदर्शित करता चार्ट। एक चार्ट पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें आपने क्या कर रखा होगा, बल मतलब आपने फोर्स का फॉर्मूला लिख रखा होगा, और साथ ही साथ एक पिक्चर बना रखी होगी। जैसे पिक्चर में कोई लड़का है किसी कार को धक्का दे रहा है, एक बच्चा है वो क्या है साइकिल को धक्का दे रहा है। ठीक है, तो एक बच्चा है वो क्या दीवार को धक्का दे रहा है। तो तीन पिक्चर से आप चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर मैंने नहीं लगाई है, लेकिन इस तरीके से आप और इसको क्रिएटिव बना सकते हैं। पूर्व ज्ञान, पहले से बच्चा क्या क्या जानता था, तो बच्चे बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, सामान्य नॉर्मल से जानकारी रखते हैं बच्चे। ठीक है, देन आपको प्रस्तावना प्रश्न इस तरीके लिखना, बाकी बॉक्स वॉक्स में इसी तरीके से आप बंद करिएगा। क्रम संख्या आपको डालनी है। देन छात्र अध्यापक क्रिया। ठीक है, यानी कि आप जो जो काम करेंगे, देन छात्र क्रिया, बच्चा क्या क्या काम करेगा आपके साथ साथ वो चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा, जो अगर मेल है तो छात्र अध्यापक आपको ऐसे ही लिखना है, फीमेल हो तो छात्र अध्यापिका कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट, किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए क्या लगता है या क्या लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे ने आंसर दिया क्या, बल। तो ये बच्चे को क्वेश्चन आता था। देन आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, बल किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा उत्तर देता है क्या, किसी वस्तु को उठाने या खिसकाने में लगने वाली ताकत को बल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न आप पूछेंगे कि बल का सूत्र क्या होता है। अब बच्चा सूत्र में हिलक जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका समस्यात्मक, बच्चे के प्रति हो जाएगा क्या, समस्यात्मक, बच्चे को नहीं मालूम है। अब ये चीज आप बच्चों को बताएंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, उद्देश्य कथन। आपका उद्देश्य कथन क्या होता है कि बच्चों आज हम, बच्चों, या इसको और क्रिएटिव कर सकते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, आगे लगा दीजिए क्या, प्यारे बच्चों आज हम बल तथा उसके प्रकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्यारे बच्चों नहीं लिखा, लेकिन आप बोलने को यहाँ पे बोल सकते हैं। जब आप पढ़ाएंगे ना तो उस टाइम पे आप इस चीज को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देन आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, फिर शिक्षक बिंदु लिखेंगे, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, और शिक्षण विधिया, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये आप कॉलम बनाएंगे। देन पहला आपका आएगा क्या, विकासात्मक प्रश्न क्या था, यानी कि किसी वस्तु को खिसकाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो बच्चा कहेगा क्या, बल लगाते हैं। श्याम पटकार क्या है, बल लगाते हैं। ठीक है, आप उसमें लिखेंगे भी बोर्ड पे, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि थी, या कौन सी विधि थी, प्रश्न आपने प्रश्न पूछा ना बच्चों से, तो उस विधि क्या प्रश्न उत्तर विधि हो गई। सेकंड प्रश्न पूछा, बल के मानक के बारे में बताइए। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे फंस जाता है, मानक के बारे में क्या, मतलब बल का सूत्र एक तरीके से बताइए, तो बच्चा वहां पे फंस जाता है ना, आपको समझाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, यानी कि बच्चों को समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, कि बल की परिभाषा और मात्रक की व्याख्या। तो बल, या बच्चों, या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है, जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। इसे किसी विशेष वस्तु को धकेलने या खींचने से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब बल की बात करते हैं, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम एन सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, हालांकि बल को विभिन्न अनुमात्रक में भी परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, अब बच्चे क्या कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा था, छात्र क्रिया। तो बच्चा जब आप इस चीज को पढ़ रहे थे, आप बता रहे थे, समझा रहे थे, तो बच्चा ध्यान पूर्वक सुन रहा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका यहाँ पे श्यामपट, आपने बोर्ड पे क्या लिखा, तो बोर्ड पे आपने सिर्फ इतना लिखा, बल का मात्रक न्यूटन यानी कि एन। और ये क्या था, ये आपकी व्याख्यान विधि थी। ठीक है, व्याख्यान विधि यानी कि आप समझा रहे थे चीजों को। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्टीकरण, जब आप यहाँ पे स्पष्ट कर रहे थे तो आपको ये
जो शिक्षण विधि कौन सी विधि थी, तो ये आपकी स्पष्टीकरण विधि थी और ये आपकी व्याख्यान विधि थी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहे हैं और जो अगर आपको वीडियो 1% भी जो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बाकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यार 5000 फैमिली कंप्लीट करिए, क्योंकि थोड़ा सा खुशी होती है तो कुछ और भी एक्स्ट्रा करने को मन करता है जब आप लोग भी उतना रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोध प्रश्न। ठीक है, अब बोध प्रश्न क्या है, तो प्रश्न 1, किसी विशेष वस्तु को खींचना या धकेलना समस्यात्मक या सामान्यता क्या कहलाता है। ठीक है, तो बच्चा कहेगा बल। ठीक है, और अविवल, ये क्या हो गया, प्रश्न उत्तर विधि हो गई आपकी। ठीक है, सेकंड प्रश्न पूछते हैं बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और इस तरीके से आप बोर्ड पे लिख देंगे। ठीक है, देन विकासात्मक प्रश्न, तो विकासात्मक प्रश्न कौन कौन से होंगे। पहला प्रश्न आप इसमें पूछ सकते हैं कि क्या हम बल से किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ, बल से किसी भी आकार को बदला जा सकता है। ठीक है, सेकंड, वस्तुओं पर बल के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं समझता है, बच्चे को नहीं माना, तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप इस प्रश्न को स्पष्ट करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्पष्टीकरण, बल के प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, तो ये आप व्याख्या कर रहे हैं, बल के प्रभाव जो इसके वस्तुओं पर लागू होते हैं। पहला, यह किसी वस्तु की दिशा बदलता है। सेकंड, यह एक पिंड को विराम की अवस्था से गति में कर सकता है। थर्ड, आप कह सकते हैं यह किसी वस्तु की गति को घटा या बढ़ा सकता है। फोर्थ, आप कह सकते हैं यह एक गतिशील पिंड को रोक सकता है। फिफ्थ हो जाएगा, यह किसी वस्तु की आकृति को बदल सकता है। ठीक है, और बच्चे क्या कर रहे थे इस टाइम पे, तो सारे के सारे बच्चे अभी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। आगे देखते हैं, इसी के साथ फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न फिर क्या हो जाएगा, क्या बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। फोर्थ जो है, किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है, ये पूछा, तो बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल हाँ, और ये क्या था, ये आपका प्रश्न उत्तर विधि थी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, बल का उसके वस्तुओं पर पड़ने वाले किसी एक प्रभाव बताइए, यानी कि कोई एक प्रभाव बताइए, तो बच्चा जवाब देगा वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप श्यामपट्ट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्न क्या होगा इसमें, किसी गतिशील वस्तु को हम कैसे रोक सकते हैं, तो बल लगाकर रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी में पूछेंगे कि बल का सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला। अब बच्चे को फॉर्मूला यानी कि सूत्र नहीं मालूम, तो आप इसको स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, तो बल के सूत्र की व्याख्या यहाँ पे आप कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण, बच्चों बल को द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणात्मक द्वारा निकाला जाता है। बल का फॉर्मूला यानी कि जो होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। m जो है जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, a जो है जिसको त्वरण बोलते हैं। ठीक है, इसे न्यूटन या kgm पर सेकंड स्क्वायर से निकाला जाता है। a को निकालने का सूत्र, अब जो एक्सेलरेशन है यानी कि जिसको त्वरण बोलते हैं, इसका सूत्र होता है v अपॉन टी, जहां v जो है वो वेग होता है, t जो है वो लिया गया समय, कितना समय लिया जा रहा है। अतः बल को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू एम वी अपॉन टी। अभी हमने क्या किया था, एम वी अपॉन टी की जगह पे हम ए लिख रहे थे। ठीक है, तो एम इंटू ए हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को समझा सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चा क्या था, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं और अपनी कार्य कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, देन आपने बोर्ड पर क्या किया, यानी कि श्यामपट्ट पे आपने क्या क्या लिखा, तो हम बाकी सारी चीजें आप बोल लेते हैं, आपको श्यामपट्ट पे सिर्फ इतना लिखना, बल इक्वल टू द्रव्यमान बराबर के द्रव्यमान गुणा त्वरण। फॉर्मूले सकते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए, इंग्लिश में भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हिंदी में लिख सकते हैं त्वरण इक्वल टू वेग इंटू समय। अब यहाँ पे फिर ए जो एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, ए की भी सूत्र आप लिखेंगे v अपॉन टी, तो उसके बाद में फिर F इक्वल टू वी एम वी अपॉन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रदर्शन विधि और ये क्या हो जाएगी, व्याख्यान विधि। ठीक है, जब आप चीज़ों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आपने लिखा है, वैसे तो ये ब्लैक पेपर पे होना चाहिए था, लेकिन ब्लैक पेपर पे था नहीं, तो मैंने एक नॉर्मल से पेपर पे लेके सारी चीज़ें लिख दी। बट आप क्या करिएगा, जो अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो एक ब्लैक पेपर ले लीजिए। ब्लैक पेपर पे आप जो ब्लैक शीट आती है ना, चार्ट भी आते हैं, अदरवाइज फाइल्स भी आती है, वहाँ से एक पेपर ले लीजिएगा या और भी पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि और भी जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएगा तो अच्छा लगता है ना। अब ऐसे ये पूरा ब्लैक पेपर पे आपको लिखना क्या,
श्यामपट्ट सार प्रकरण क्या था, बल था। यानी कि ये जो चीज है ना, ये सिर्फ आपको बोर्ड पर सिर्फ इतनी चीजें मेंशन करनी, बाकी सारी की सारी चीजें आपको वर्बली सारी चीजें वहां पे समझानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो श्यामपट्ट पे आपको ये लिखा होना चाहिए, श्यामपट्ट सार प्रकरण बल, और राइट हैंड साइड में आप कक्षा लिखेंगे, कक्षा में 8th डालेंगे, विषय भौतिक विज्ञान डाल देंगे या सिर्फ विज्ञान भी डाल सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, बल का सूत्र, तो यहाँ पे उसका निकाल लिख सकते हैं, बल वस्तु के त्वरण और द्रव्यमान के गुणात्मक द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। F इक्वल टू एम ए, एम इक्वल टू एक्सेलरेशन, एम इक्वल टू मास और ए इक्वल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एक्सेलरेशन तुरंत लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है, और F इक्वल टू एम वी अपॉन टी, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, एन, और किस तरीके से kgm पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको है वो क्या करना है, एक ब्लैक पेपर पर लिख के व्हाइट स्पार्कल पेन से लिख लीजिएगा, और अपनी कॉपी में जो नॉर्मल कॉपी आपने बनाई है तो वहीं पे नीचे पेस्ट कर लीजिएगा, यानी कि इस पेज के नीचे आप इस चीज को पेस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने वन साइड वाली लिए हैं, ठीक है, यानी कि एक तरफ प्लेन है और एक तरफ आपकी लाइनें हैं, तो जिस तरफ प्लेन है उस साइड में आप इसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन ब्लैक पेपर पे सारी चीजें। उसके बाद की कहानी देखते हैं। उसके बाद आपको फिर से बहुत प्रश्न करने हैं, यानी कि आखिरी में कि बच्चों अब आपको क्या क्या चीजें, अब आपको बच्चों से पूछना है कि क्या क्या चीजें बच्चों को समझ में आई, ठीक है। तो आप फिर से रिकॉल करवाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न 1, बल का सूत्र क्या होता है, तो F इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। और फिर आप पूछेंगे त्वरण का सूत्र क्या होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का, तो ए इक्वल टू वी अपॉन टी। तो यही चीज आप बोर्ड पे भी आपके लिखे होंगे। देन मूल्यांकन प्रश्न क्या कौन कौन से आएंगे, बल को परिभाषित करें और उदाहरण के साथ लिखें, ठीक है, या उदाहरण के साथ, ठीक है। सेकंड, बल का मात्रक क्या होता है। थर्ड, त्वरण का सूत्र बताइए। फोर्थ, क्या किसी वस्तु की आकृति को बल द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ, क्या हम बल को F इक्वल टू एम वी अपॉन टी के सूत्र में लिख सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे विस्तार कीजिए, यानी कि इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और गृह कार्य क्या है बच्चों को जो आपको देना है, गृह कार्य में आप प्रश्न 1 बल का सूत्र उनकी परिभाषा के साथ लिखिए, ये बच्चे का होमवर्क है। सेकंड प्रश्न, बल का उसके वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से लिख बताइए, ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज मैंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर करके आप यहाँ पे डालिए हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, और यहाँ पे आप कर दीजिएगा हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, जो कि मैंने पहला असाइनमेंट बनाया था, वो पहला लेसन प्लान बनाया था तो उसमें लिखा हुआ था, और यहाँ पे लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हस्ताक्षर यहाँ पे लिख दीजिए क्या, पर्यवेक्षक, और यहाँ पे हस्ताक्षर यानी कि राइट हैंड साइड में आपको हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, जो अगर लड़की है तो छात्र अध्यापिका, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सेकंड लेसन प्लान भी खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जो को समझ में आया है तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो बाकायदा कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।